आपने अभी तक यह वीडियो तो देख लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि मामला भाषाई विवाद का है या ऐसा जानबूझकर बनाने की कोशिश की गई है। आजकल दक्षिण के राज्यों में भाषा के नाम पर गुंडई का अलग ही ट्रेंड चला हुआ है। पहले तमिलनाडु और उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र भाषा को लेकर गुंडई करने वाले हर जगह राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। उक्त वीडियो कर्नाटक का है, जिसमें एक शख्स महिला ब्रांच मैनेजर पर कन्नड़ में बात करने का दबाव बनाता है और बदले में ब्रांच मैनेजर झल्लाकर कहती है कि वो सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में बात करेगी। वीडियो वायरल हुआ तो कर्नाटक के नेता, चाहे भाजपाई हो या कांग्रेसी, सब इसमें कूद गए। हालांकि अभी तक कर्नाटक में भाषा के नाम पर विवाद फैलाने का ठिकरा कांग्रेस के सर फोड़ा जाता था, लेकिन इस बार भाजपा वाले 2 कदम आगे निकल गए। एक तरफ कर्नाटक के सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने संतुलित भाषा में एसबीआई की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि बैंक कर्मियों को लोकल भाषा में बोलने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बैंक कर्मियों के लिए कल्चरल और लैंग्वेज ट्रेनिंग देने की बात कही, जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इस बार भाजपा के तेजस्वी सूर्या अलग ही तेवर में दिखे हैं। उन्होंने ब्रांच मैनेजर के बिहेवियर को स्वीकार योग्य नहीं बताया और कहा कि कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ जरूरी है और बैंक कर्मी के लिए तो और जरूरी। क्यों भाई, क्यों जरूरी है? कहाँ लिखा है जरूरी है? भारत का संविधान अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी और अंग्रेजी को कार्य की मुख्य भाषा मानता है और वीडियो में दिख रही महिला हिंदी में भी नहीं अंग्रेजी में बोल रही है। रही बात बिहेवियर की, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जो शख्स बैंक में कैमरा ऑन करके घुसे और सीधे बैंक मैनेजर से भाषा के नाम पर लड़ जाए, यानी उसके दिमाग में यह बिल्कुल क्लियर होगा कि वह किस मकसद से वहां गया है। आमतौर पर बैंक में ब्रांच मैनेजर को छोड़ दें तो बाकी के स्टाफ, जिनका आम कस्टमर से रोज का मिलना होता है, स्थानीय ही होते हैं या उस जगह की भाषा को जानने वाले होते हैं, जिनसे आम जनता का काम चल जाता है। वैसे भी आम लोगों का काम बैंक मैनेजर से कितना होता है, शायद जब लोन लेना हो या कोई बड़ी बात हुई हो, और ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा। अब बात बैंक मैनेजर प्रियंका की करें तो इस वीडियो में वो झल्लाती हुई दिख रही है, जिससे साफ मालूम पड़ता है कि प्रियंका के साथ पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। वो भरी पड़ी थी और उनका गुस्सा फूट पड़ा। आखिर वो भी एक इंसान है। रही बात भाषा की, तो संविधान के हिसाब से वो अपनी जगह सही है। इससे यह पता चलता है कि यह सब कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड क्रियाएं हैं, जिसे समय समय पर दक्षिण के राज्यों में भुनाने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं और अब भाजपा भी इसमें कूद पड़ी है। वैसे भाषा की बात करें तो हमारे देश में 1400 से ज़्यादा बोलियां और आधिकारिक तौर पर 22 से ज़्यादा भाषाएं हैं और हिंदी अंग्रेजी राजभाषा है। जब अंग्रेजी शासन खत्म हुआ तब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग हुई, लेकिन तब नेहरू जी ने आधुनिकता के दौर में पीछे रह जाने की बात कहकर अंग्रेजी को भी 15 साल के लिए इसके साथ नत्थी कर दिया। अब अंग्रेजी और आधुनिकता का क्या संबंध है पता नहीं, क्योंकि पड़ोसी चीन अपनी भाषा पढ़कर आधुनिक हो गया, जापान अपनी जापानी पढ़कर, जर्मनी अपनी जर्मन और फ्रांसीसी अपना फ्रेंच पढ़कर आधुनिक हो गया। खैर, जब 1965 में मियाद पूरी हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की कवायद शुरू की, लेकिन अचानक से दक्षिण के राज्यों, खासतौर पर तमिलनाडु में हिंदी विरोध में बवाल हो गया। वहां की पार्टी अन्ना द्रमुक ने खूब बवाल काटा, 26 जनवरी का बहिष्कार करके काला दिवस मनाया। ऐसे में मजबूर होकर शास्त्री जी को कहना पड़ा कि अंग्रेजी तब तक सहभाषा रहेगी जब तक दक्षिण के राज्य मान नहीं जाते। इसके बाद 1967 में इंदिरा सरकार ने राजभाषा संशोधन अधिनियम लाकर अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सह राज्य भाषा बना दिया। इसको डीएमके ने अपनी जीत की तरह देखा, लेकिन क्या असल में यह दक्षिण के भाषाओं की जीत थी? शायद नहीं, क्योंकि जो डर हिंदी को लेकर दिखाया जा रहा था वही डर अंग्रेजी का भी है। आज अंग्रेजी के कारण देश की लगभग हर स्थानीय भाषा पर खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए शायद नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सिद्धांत को लेकर आया गया। हमने यह भी देखा कि पीएम मोदी ने ही तमिल काशी संगम आयोजन कराया। आज आपको काशी में कई भाषाओं के साइन बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। भाजपा सरकार की इसी कोशिश को दक्षिण की पार्टियों ने अपने लिए खतरे के रूप में देखा
और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में आपने यहाँ की पार्टियों को केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते देखा होगा। ताजा विवाद रुपया के सिंबल को लेकर के भी हुआ। भाषा के इस विवाद को कांग्रेस ने भी लगे हाथ दबोचा और कर्नाटक में उसके कार्यकर्ता पेंट की बाल्टी लिए जगह जगह हिंदी के साइन बोर्ड रंगने लगे। इसी दौर में आपने राहुल गांधी को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की वकालत करते भी देखा होगा। खैर, पहलगाम हमले के बाद इस विवाद पर रोक लग गई थी। ऐसा लगा कि हम समझ गए हैं कि हमारा दुश्मन हमारी भाषा नहीं, धर्म देखकर हम पर वार करेगा। लेकिन ऐसे में यह वीडियो फिर सामने आ गया। वैसे सवाल तो बिहार के इन दो महानुभावों से भी है। एक बिहारी महिला के संग यह सब कुछ हुआ, लेकिन ये लोग क्यों अपनी बिहारी पहचान की तिलांजलि देकर केवल राजनीति के चक्कर में भाजपा और कांग्रेस के आगे नतमस्तक हुए खड़े हैं।